गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हमारी इस वीडियो में हम हमारी सबसे पहली कविता देखने जा रहे हैं जिसका नाम है चांदनी रात। तो सबसे पहले चलिए कवि परिचय देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली भाषा के सबसे महत्वपूर्ण कवि है और इनकी लेखन शैली का जो विषय है वो नारी के प्रति करुणा की भावना और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। चलिए इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। प्रमुख कृतियां कुछ इस तरह है: राजा प्रजा, रंग में भंग, यशोधरा, भारत भारती, इन जैसी अनेक कृतियों के बारे में उन्होंने लिखा है। अब इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति की छटा का बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं हमारी सबसे पहली कविता जिसका नाम है चांदनी रात। शुरू करती हूँ। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पंक्तियों का अर्थ कुछ इस तरह है: जैसे चांदनी रात में आसमान को प्रकाशित करने वाला या आसमान को सुशोभित करने वाला चंद्रमा ही होता है और इस चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वह मानो जैसे अटखेलियां कर रही हो और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो जल और जमीन के साथ खेल रही हो। अब ये चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं और इसी की प्रकाश की वजह से ये हमारी अवनी और अंबर जो है वो बिल्कुल प्रकाशित हो उठता है और उन्हें प्रकाशित करने का काम ये हमारा चंद्रमा ही करता है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली पंक्तियां। पुलक प्रकट करती है धरती हरित रनों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसका अर्थ है कि ये जो पृथ्वी है वो अपनी खुशी व्यक्त करना चाहती है। हरित रनों को, हरी घास को, उसकी नोकों को हिलाकर वो अपनी खुशी जाहिर करती है। अब इस मंद पवन के झोंकों की वजह से ये पेड़ पौधे भी झूम उठते हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो भी अपनी खुशी को व्यक्त करना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं। अगली पंक्तियाँ। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। इसका अर्थ है कवि इस चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो चांदनी रात है ये बड़ी निर्मल और स्वच्छ है। ये रातें भी बहुत शांत दिखाई पड़ती है, ना कहीं कोई स्वर सुनाई देता है, बस चारों तरफ फैला हुआ मंद सुगंध महसूस होता है। यहाँ का वातावरण भी ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता हो। अगली पंक्तियाँ। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं इन पंक्तियों में कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस धरती पर कोई भी काम या कोई भी गतिविधि हो वो बिल्कुल उसी तरह चलती है जैसे पहले चला करती थी। रात्रि में भी ये काम बंद नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सारे काम बस एकांत भाव से यानी बिल्कुल शांत और चुपचाप चलते रहते हैं, बिना किसी आवाज के या बिना किसी कोलाहल के। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या आपको हार्ड वर्ड्स जानना हो तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको हार्ड वर्ड्स दे रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको डाउट हो कोई भी तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। इस कविता का जो अगला भाग है वो हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो थैंक यू।